सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयं द्वितीयपाठस्य अभ्यासविषये पठिष्यामः। प्रश्नानां समीपे चित्राणि ददति। सर्वे छात्राः चित्रस्य सहायतया उत्तराणि पूर्णं करिष्यन्ति। चित्रे किं कार्यं भवति तं चित्रे किं कार्यं भवति तं दृष्ट्वा। प्यारे बच्चों, आज द्वितीय पाठ के अभ्यास के विषय में पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ का अभ्यास पिछली कक्षा में आप द्वितीय पाठ का सस्वर वाचन, शब्दार्थ स्मरण इत्यादि किए थे। तस्य अभ्यासः अद्य पूर्णं करिष्यामः। पूर्णं कथं भवति अस्य विषये किंचित चर्चां करिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज द्वितीय पाठ का अभ्यास पूरा करेंगे। उस अभ्यास में सभी प्रश्न 1 तः 5 पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति। सभी प्रश्न के ऊपर या बगल में चित्र दिए गए हैं। चित्र में क्या कार्य हो रहा है, उस कार्य को देख करके आपको उत्तर देना है। यानी चित्र को देखकर ही आपको उत्तर बताना है। चित्र में अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। उन कार्यों को देखते हुए उनका नाम दिया गया है। नाम के अनुसार उनका काम भी है। उस काम को संस्कृत शब्द में लिखना है। प्रथमः प्रश्नः अधोलिखितानि रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। एषः कः अस्ति। सामने चित्र में दिया गया है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे दूसरे पंक्ति में खाली जगह है। एषः कः अस्ति, एषः पुरुषः अस्ति। एषः भरना है, पुरुषः अस्ति। जो काले बॉल पेन से लिखा गया है वह उत्तर है। वह खाली जगह पहले था जिसको कि भरना है। ख में एषा का अस्ति, यह कौन है, तो खाली जगह भरना है। एषा महिला अस्ति, यह महिला है। गौ में एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः चिकित्सकः अस्ति, क्योंकि इस वाक्य, इस पंक्ति के सामने जो चित्र दिया गया है या ऊपर में, उसमें एक डॉक्टर का चित्र है। कोई व्यक्ति है, वह डॉक्टर का काम करता है, इसीलिए उनका नाम चिकित्सक हो गया है संस्कृत में। इसीलिए यहाँ पर भरेगा एषः, क्योंकि चिकित्सकः पुल्लिंगः अस्ति। अस्मात् कारणात् अत्र एषः चिकित्सकः अस्ति। घ एषा का अस्ति, स्त्रीलिंग वाक्य अत्र अस्ति। एषा का अस्ति, यह कौन है। काले जो शब्द हैं उसमें भरना है एषा चिकित्सिका अस्ति।
चिकित्सिका पुल्लिंग, चिकित्सिका स्त्रीलिंग। यदि उस चित्र में डॉक्टर का कार्य कोई महिला कर रही है, कोई लड़की कर रही है, उसके लिए शब्द बदल करके चिकित्सिका हो जाएगा। यदि पुरुष या कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए चिकित्सिकः हो जाएगा। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः नर्तकः अस्ति, क्योंकि नाचने वाला कोई व्यक्ति है, पुरुष है, इसीलिए यहाँ पर एषः का प्रयोग किया गया है। नर्तकः अस्ति, यह नर्तक है। एषा का अस्ति, एषा नर्तकी अस्ति, एषा यह कौन है। तो इसी पुल्लिंग के जगह पर स्त्रीलिंग, कोई लड़की औरत नाच रही है, इसीलिए इसके लिए हम एषा का प्रयोग किए हैं। पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग किए हैं, जो कि आप कल पाठ में इसका अभ्यास किए हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में यह का क्या संस्कृत होगा। एषा नर्तकी अस्ति, तो यहाँ पर नर्तक एषा भरा जाएगा। उसी प्रकार आपको आगे वाक्य में छह प्रश्न संख्या में एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो यहाँ भरेंगे क्या। एषः अध्यापकः अस्ति, क्योंकि इस चित्र के, इस वाक्य के ऊपर जो चित्र है उसमें एक व्यक्ति है, वह आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस कारण से यहाँ पर पुल्लिंग यह का संस्कृत प्रयोग करेंगे। एषः अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक शिक्षक है। जो एषा का अस्ति, यह कौन है, तो इसके लिए यहाँ भरने के लिए हम एषा का प्रयोग किए हैं, क्योंकि पढ़ाने वाली कोई लड़की या महिला है। जो अध्यापिका का प्रयोग संस्कृत में करते हैं, तो एषा अध्यापिका अस्ति, यह शिक्षिका है। इस प्रकार हम प्रथम प्रश्न के कई भाग हैं, उसको खाली जगहों को भरने के लिए चित्र की सहायता लेकर के हम इस सभी जो अंडरलाइन किया गया है सबको हम भरे हैं। उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग को देखते हुए सबका हम शब्द को भरे हैं। उसमें चित्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसके अनुसार इसको भरे। उसके बाद द्वितीय प्रश्न अस्ति चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्राणि चित्रों को दृष्ट्वा देखकर खाली जगहों को पूरा करें। तो खाली जगहों को तो पूरा करना है, लेकिन चित्र को देखने के लिए आपको पुस्तक का पृष्ठ भेजेंगे, उस पृष्ठ की सहायता आप लेंगे। तो एषः का, इसके बगल में आपको साइड में चित्र दिया रहेगा, उसमें कार्य करते हुए व्यक्ति, महिला, पुरुष का चित्र होगा। उसके अनुसार आपको यहाँ पर उत्तर देना है, प्रश्न भी करना है और उत्तर भी देना है। तो एषः खाली जगह, अस्ति क्या तो क्वेश्चन मार्क है, तो एषः कः, क्योंकि इसके सामने चित्र है कोई पुरुष का, पुल्लिंग का, जो कि लेख लिखने का काम कर रहा है, कोई चीज को कॉपी में लिख रहा है, इसीलिए एषः लेखकः अस्ति, ये तो दिया गया है। फिर कह रहा है उस पुस्तक में ही प्रश्न में, लेखकः किम करोति, तो आपको भरना है लेखम लिखती। लेखक किम करोति, क्या लेखक क्या करता है, तो लेखक लेख को लिखता है, तो लेखम लिखती। तो आपको ये लेखम भरना है और यहाँ खाली जगह में कह भरना है, क्योंकि यह पुरुष है। वही स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एषा का अस्ति, यह कौन है, तो एषा महिला अस्ति, क्योंकि यहाँ पर चित्र महिला का है। महिला किम करोति, महिला क्या करती है, तो भोजनम पचती, भोजन पकाती है महिला। तो यहाँ पर हम भोजन भरेंगे, यहाँ पर का भरेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए हम का रूप याद आप लोग नहीं किए हैं, लेकिन अभी याद कर लें। का अर्थ होता है कौन या क्या, यह स्त्रीलिंग के लिए, और क्या और कौन के लिए, पुल्लिंग के लिए कह का प्रयोग होता है। यह आपको याद करने के लिए इसी अभ्यास को पढ़ाते समय दे देंगे। गौ में एतत् किम अस्ति, एतत् फलम अस्ति,
एतत् किम, यहाँ पर फल का चित्र दिया गया है, इस कारण से एतत् यह किम क्या अस्ति है। यहाँ पर कौन का पहले प्रयोग किया गया, यहाँ पर क्या का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यह सजीव था, यहाँ पर फल निर्जीव है, इसीलिए एतत् किम अस्ति, एतत् यह क्या है, एतत् फलम अस्ति, यह फल है, किम फलम पतति, क्या फल गिरता है। तो इसका उत्तर में आपको भरना है आम फलम पतति, तब फलम भरना है, आम फलम पतति। उसके बाद घ में एषः कः अस्ति, तो यहाँ पर आपको भरना है कह, क्योंकि यहाँ चित्र में पुल्लिंग का चित्र है। एषः कः अस्ति, तो एषः सैनिकः अस्ति, वहाँ पर सैनिक का चित्र है जो कि किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है, बंदूक लेकर के, गन लेकर के, तो उसके लिए हमको उत्तर भरना है, पुल्लिंग है इसीलिए यहाँ पर कह। यह कौन है, तो एषः सैनिकः अस्ति, यह आपके पुस्तक में दिया रहेगा। सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करता है, सैनिकः देशम रक्षति, तो यहाँ पर भरेगा सैनिकः देशम रक्षति। अग्रे तृतीयः प्रश्नः किमस्ति, चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु। यहाँ पर चित्र बहुत बड़े पन्नों में चित्र दिया रहेगा पुस्तक का, वो हम पेज भेजेंगे। उस चित्र में क्या क्या है उसका नाम लाइन से लिख देना है, जैसे कि दर्पण, दर्पणः अस्ति, पर्वतः अस्ति, चित्रम अस्ति, इस तरह करके सबका नाम लिख देना है। उसका चतुर्थ प्रश्न, किम भवतः भवत्याः गृहे अस्ति नास्ति। भवतः आपका, आपके मतलब पुल्लिंग लड़के के लिए, भवत्याः लड़कियों के लिए है कि आप सभी के गृहे घर में क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर लेखनी है तो आम लिखो, घटः घरा है तो आम या न लिखो। जो जिसके पास, जिसके घर में जो चीज़ है वो वहाँ पर आम लिखेंगे, नहीं है वहाँ पर न लिखेंगे। द्वारम अस्ति, सबका घर है, सबके घर के आगे गेट होता है, उसको द्वार बोलते हैं। चित्र, कोई ना कोई चित्र आपके घर में होगा। दर्पण, देखने के लिए शीशा होगा। पादत्राणम मतलब चप्पल होंगे, तो इसीलिए सब हैं। घटः किसी किसी के घर में नहीं हो सकता है, घरा, तो इसीलिए यहाँ पे न होगा, इसीलिए सबके घर में लेखनी होगा आम। घटः न या आम, जिसके घर में होगा वो आम लिखना, जिसमें के घर में नहीं होगा घरा तो न लिखना। द्वारम तो सबके घर में होगा तो आम। चित्रम आम, हाँ। और दर्पणः आम, सबके घर में दर्पण है तो हाँ कर देंगे। इस पर पादत्राणम, सब चप्पल पहनते हैं तो आम। इस प्रकार पंचमः प्रश्नः अस्ति नामानि लिखता, नाम लिखें। क्या देख करके, चित्र को देख करके। जिस तरह आप प्रथम पाठ का अभ्यास पंचमः प्रश्न जिस प्रकार बनाए थे उसी प्रकार आपको द्वितीय पाठ के भी पंचमः प्रश्न को पूर्ण करना है। पंचम प्रश्न को उसी प्रकार दोनों का एक ही कार्य करना है, चित्र बनाना है और चित्र के आगे उसका सिर्फ नाम ही संस्कृत में लिख देना है, उसका नाम क्या है। इस प्रकार आपको पांचों प्रश्न का अभ्यास बनाना है। कक्षा कार्य नहीं दिया गया है, आपको इसको देखना है और कक्षा लेते समय आप इसको में कोई समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, उसके बारे में सिर्फ पूछेंगे और आराम से अपने फेयर कॉपी, पक्के कॉपी में सभी 1 से लेकर के 5 तक जिसमें चित्र बनाने की ज़रूरत है चित्र बनाएंगे, जिसमें नहीं है बनाने की तो उसमें नहीं बनाएंगे और सुंदर अक्षरों में अपने फेयर कॉपी में लिख करके फिर मुझे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे और जिसके हम चेक करके आपको वापस करेंगे, जिसमें आपको प्रथम, द्वितीय और पंचमा, पहला, दूसरा और 5वां प्रश्न में चित्र बना करके वाक्य पूरा करना है, खाली जगहों को भरना है और तीसरे और चौथे में चित्र नहीं बनाना है। तो इस प्रकार आप इसको पूरा करेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, जो हम पृष्ठ संख्या आपके पुस्तक PDF जो सुरभि का भेजा गया है संस्कृत का, उसमें PDF दिया गया था, उस PDF के पृष्ठ संख्या 8, 9,
10, 11, 8, 9, 10, 11 इतने पृष्ठ में आपको द्वितीय पाठ का अभ्यास दिया गया है। वहाँ से भी आप सहायता लेंगे जो चित्र को देखने के लिए, क्योंकि पढ़ाते समय चित्र तो बना करके आपको दिखा नहीं सकते हैं। आप अपने पुस्तक में चित्र को देखें, उसमें क्या कार्य हो रहे हैं, उसके अनुसार आप खाली जगहों को भरने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे कोई दिक्कतें होगी, जो वाक्य समझ में नहीं आएगा उसके बारे में पूछेंगे। और इस वीडियो में आपको हर एक वाक्य में कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, किस चित्र को देखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार क्या करना है, सारी बात बता दिया गया है। संस्कृत में भी बताया गया है और उसका हिंदी करके भी बताया गया है। फिर भी जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, ग्रुप पे सिर्फ पूछने का काम करेंगे। कोई दिक्कतें होगी अभ्यास को पूरा करने में, और अभ्यास को अपने पक्के कॉपी में, संस्कृत की कॉपी में बनाएंगे। आराम से बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। और सुंदर अक्षरों में बनाने के बाद फ़ोटो खींच करके पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, जिससे कि आप में कोई गलती हो गई हो उसको हम दूर कर सकें। और इस कार्य को पूरा करने में यदि ग्रुप पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, उत्तर देने पे, हमारी उत्तर को सुनने पे, तो आप पर्सनल नंबर से भी कॉल करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आज का कक्षा कार्य नहीं है CW, गृह कार्य है। द्वितीय पाठस्य अभ्यासम एकतः पंच पर्यंतम पूर्णम कुरुता। दूसरे पाठ का अभ्यास 1 से 5 तक पूरा करें और संस्कृत कॉपी में लिखें। ये आपका आज का गृह कार्य है और ये आपका अभ्यास है 3, 4, 5। जो चित्र की सहायता से लिखना है उसके लिए हम यहाँ पर प्रश्न को नहीं लिखे हैं, वो आपको चित्र वाला पेज भेज देंगे। और जिसमें चित्र बना करके प्रश्न भी बनाना है, उसका हम यहाँ पर प्रश्न भी लिखे हुए हैं, दूसरे का, पहले का। ठीक है, तो इस तरह आप इसको पूरा करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको पूछेंगे। आपको इस वीडियो से मुख्य काम सुनना है कि कैसे हम बोल रहे हैं। अगर दिखाई दे रहा है चित्र तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसका चित्र भी पढ़ाते समय भेजेंगे। इसीलिए आप लोग इसका उच्चारण करें, शब्द के अर्थ को समझें, याद करें और इस अभ्यास को बहुत कम त्रुटि समझ करके बनाएं। इसमें एक नया शब्द आया है कह। कह का अर्थ होता है कौन या क्या। कोई निर्जीव वस्तु रहे उसके लिए क्या का प्रयोग, और सजीव वस्तु रहे तो कौन का प्रयोग। इसी के अर्थ में का आता है। यह पुल्लिंग हो गया, यह स्त्रीलिंग हो गया। का के लिए भी कौन सजीव के लिए और क्या निर्जीव के लिए। नपुंसक में आता है किम। किम का अर्थ होता है कौन और क्या। इस प्रकार आपको इसका अर्थ भी याद करना है। आज का इतना ही विषय रहा, इसको तैयार करें।